बाबा कितना अच्छा है। और हमें क्या कहा उसने? कल कुछ कहा। सिर के ताज हो, ताज ऊपर होता है ना, सिर से भी ऊपर। तो बाबा तो अच्छे हैं ही, पर उसके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। समझते हैं ऐसा? या हम तो ऐसे ही हैं, ये है वो है, घर में झगड़े हैं, थोड़ी परेशानी है, ये है क्या? नहीं ना। तो कल किस बात पे मुरली थी? स्वमान पर। अब सुनाओ कल की, अभी याद कर लो, कल पहुंचो शाम, किसको क्या अच्छा लगा? निरहंकारी के लिए क्या कहा? कौन सी दो ड्रिल कराई? ठीक है। स्वमान के लिए दो शब्द कौन से बोले? निश्चय और नशा। अब याद कर लो। और कुछ? नेचर और नेचुरल किसको कहा? नहीं नहीं नहीं, नेचर और नेचुरल। बोलो राम भाई, तुम आए हो। जैसे देवभान नेचर बन गया है ना, सोचना नहीं पड़ता, गुस्सा आप ही आएगा। देह के संबंधित जितनी चीजें आप ही होने लगेंगी। बाबा ने काम भी दिया था। कौन सा? लिस्ट निकालो देवभान की, स्वमान की नहीं, देवभान के जो सूक्ष्म चीजें हैं। तो जैसे देहभान नेचर बन गया, नेचुरल माना ऑटोमेटिक, स्वाभाविक, नेचर बन गया है, वैसे ही आत्माभिमानी को अपनी नेचर बनानी है। ये तो बहुत गहरी बात है, अति गहरी है। क्योंकि देवभान की नेचर बनी है कितने साल में? बोलो। थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, कोई कुछ कोई कुछ। कितने साल में? बोलो। ऐसे तो 5000 साल में ही बनी है, पर 2500 साल में थोड़ी ज्यादा। आत्माभिमानी की नेचर भी अब हमें थोड़े समय में बनानी है। इसलिए मेहनत। सवेरे तो कहा था मेहनत बाबा को पसंद नहीं है, पर यह भी कहता है मेहनत करो। दोनों में अंतर बताओ। कभी कहता है मेहनत बाप, बच्चों की मेहनत बाप को देखी नहीं जाती। फिर कभी कहता है राजा ही पानी है तो मेहनत करो। कहता है या नहीं मुरलियों में? आपके घर में एक बच्चा है, वो बहुत ज्यादा पढ़ता है। आजकल वो सब प्रचलित नहीं है। जब हम पढ़ते थे तो ऐसे बच्चों को कहते थे किताबी कीड़ा है, लगा ही रहता है। दूसरा है ज्यादा नहीं पढ़ता पर नंबर सबसे ज्यादा आते हैं। क्या है उसके पास? श्रेष्ठ बुद्धि है। और उसके पास कम है तो बेचारा रटता रहता है रात को 2-2 बजे तक, फिर उठते फिर भूल जाता है। होता है ना, ये स्टूडेंट तो सभी रहे हैं, ये बहुतों से होता है। बुद्धिमान बनना ये वरदान संगम युग पर हम सबको मिलता है। जो ले लेंगे वो पूरा कल बुद्धिमान रहेंगे। अब सोचना है कैसे मिलता है। कैसे मिलता है ये? बोलो। थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है लेकिन सरल है हम सब के लिए। दुनिया में इसे कोई जान नहीं सकता। बुद्धि के लिए बाबा से हमें मिल रहा है श्रेष्ठ ज्ञान। ज्ञान ही बुद्धि का जैसे निर्माण कर रहा है।
और ज्ञान उसकी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाता है जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक है हम सबका, बुद्धि को स्वच्छ बनाना। न जाने क्या क्या भर लिया है बुद्धि में, कितने तो देहधारी बैठे हैं, सबके में बैठे हैं, कोई नहीं कह सकता नहीं है, बैठे हैं या नहीं, बहुत देहधारी बैठे हैं, किसके अवगुण बैठे हैं, किसकी ईर्षा बैठी है, नफरत बैठी है, पर चिंतन सबसे ज्यादा दूसरों को देखना, न जाने देख देख के क्या बैठा लेते हैं। तो हमें बुद्धि का अगर श्रेष्ठ वरदान चाहिए, सोच लो सभी, जब पढ़ते थे तो अगर कोई पढ़ाई में थोड़ा ढीला ढाला था, कैसा रहता था उसको, स्वमान या हीन भाव, बोलो, हीन भाव, समझते हैं ना, हीन भाव, नंबर नहीं आते हैं, दूसरे बहुत होशियार हैं, ये फीलिंग होती है, सबको पता है इस चीज का। अब हमें बुद्धि का वरदान लेना है बाबा से, तो बुद्धि को क्लीन करेंगे और उसमें ये सद्ज्ञान भरेंगे। अगर बुद्धि क्लीन नहीं है तो सद्ज्ञान उसमें ठहरेगा नहीं। क्या है शब्द बाबा के, किसका दूध, कहाँ, अब तो याद आ गया। अब कहने शेरनी का दूध निकाल के सोने के बर्तन में रखा तो नहीं होगा, यह है ताकत किसी में शेरनी उसका ही दूध निकाल देगी सारा अंदर बाहर का तो लेकिन कहावत चली आ रही, कुछ हुआ होगा। ज्ञान को धारण करने के लिए, केवल ज्ञान को ही नहीं, बोलो साथ में, वरदानों को, शक्तियों को धारण करने के लिए क्लीन बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि की आवश्यकता है। फैन चलवा देना। स्वच्छ बुद्धि चाहिए हमें। कौन बनाएगा, हम या कोई और? हमारी बुद्धि में झाड़ू कौन लगाएगा? घर में तो कोई और भी लगा सकता है, भाई इधर के पंखे चला दो, थोड़ा बढ़ा देना। तो हमें स्वयं अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। अभियान चला देना, मोदी जी ने चलवाया था ना, अब पता नहीं चल रहा है या ढीला हो गया। कुछ शहर तो ऐसे गंदे हैं अभी भी कि वो कहते हैं तुम कुछ भी कर लो, हम तो यही करेंगे। एक शहर में गए हम, बिहार का टाउन था, हमारे साथ बिहार के किसी टाउन का ईओ भी बैठा था, वो ब्रह्मा कुमार है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपैलिटी में होते हैं। अभी जहाँ से गुजरे कूड़े के बड़े बड़े ढेर, छोटे मोटे नहीं, ऐसे बड़े बड़े। अब वो देख देख के तो हैरान हो गया, कहा यहाँ के ईओ का नंबर कोई मुझे दिलाओ जरा, मैं उसको ठीक करूं। अब सरकारें भी ढीली वहाँ की, अधिकारी तो और ढीले हो ही जाते हैं जब नेता ढीला हो। हमें बुद्धि का सफाई अभियान चलाना है। सब सोचेंगे इस पर, क्योंकि श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान लेना है, जो अब तो हमारे बहुत काम की होगी और जन्म जन्म उसमें भरे हुए खजाने हमारे साथ चलेंगे, जन्म जन्म। स्वमान, बाबा के बहुत सुंदर शब्द हैं कुछ। ये स्वमान परमात्मा टाइटल हैं। किसने दिए हैं स्वमान? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। इन स्वमान को, ये जो स्थिति है स्वमान की, इसको हिलाने की शक्ति किसी में नहीं है। ये बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा की मुरली में। तो स्वमान जो हमें स्वयं भगवान ने दिए हैं, टाइटल दिए हैं। किसी को आज भारत की सरकार टाइटल दे दे भारत रत्न, कितना उसका सम्मान रहता है चारों ओर। पद्म भूषण, कई टाइटल हैं भारत में। और किसी को नोबेल प्राइज मिल जाए,
वो तो संसार का सबसे बड़ा वीआईपी आजकल होता है, और हमें टाइटल दिए हैं स्वयं भगवान ने। बाबा के बहुत अच्छे शब्द हैं, सब उसकी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे। स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ, स्वमानों से सज धज कर, यानी उस नशे में स्थित होकर। तो 3 कदम हैं, बाबा ने 2 बोले, निश्चय और नशा। उससे पहले स्वीकार करना, जिस स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उसे स्वीकार करे हमारा अंतर मन, हमारी बुद्धि। मैं विजयी रतन हूं। किसने कहा? बोलो, चुप नहीं रहना। किसने कहा? स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी ने हमें याद दिलाया, तुम विजयी रत्न हो। तो हमारा काम है स्वीकार कर लेना। उसमें निश्चय हो जाएगा, स्वीकार करते ही निश्चय हो जाएगा। निश्चय का अर्थ है यही सत्य है, ये मैं हूं। जैसे बाबा आए, हमें निश्चय किस आधार पे होता है? हम स्वीकार करते हैं, हाँ वही आ गया है जिसे हम बुलाते थे। तो निश्चय बढ़ने लगता है। अगर मनुष्य स्वीकार न करे तो उसका निश्चय डामाडोल होगा। तो पहले हम स्वमान की हर बात को स्वीकार करेंगे, चेक करेंगे। हम कई स्वमानों की चर्चा करते हैं अभी। फिर उसका रहेगा नशा। और 2 शब्द और बोले, एक से बनेंगे नॉलेजफुल, दूसरे से पावरफुल। किससे नॉलेजफुल, किससे पावरफुल? निश्चय से नॉलेजफुल, नशे के द्वारा पावरफुल, और नशे से ही हमारी स्थिति बनती है। नशा बहुत बड़ी चीज है, ईश्वरीय नशा। संसार में वो नहीं है तो व्यसनों की ओर बहुत लोग बढ़ गए हैं, युवक ज्यादा। युवकों का हाल खराब हो गया आजकल, जरा नशे में ज्यादा चले जा रहे हैं। उसे खेल बिगड़ रहा है उनका, उनको पता नहीं चलता। किसी किडनी फेल हो रही है, किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी की बुद्धि पर असर आ रहा है। बुरे संग में जाके अनेक युवक सब कुछ नष्ट कर रहे हैं। हमें होगा ईश्वरीय नशा। माताएं जब मुझे पूछती हैं, आज भी 2-4 ने पूछा, मेरा बेटा बहुत शराब पीता है, मेरा पति बहुत शराब पीता है, काम धंधा छोड़ दिया है। मैं उनको उत्तर दिया, तुम भी पी लो। क्या पी लो? ईश्वरीय नशा पी लो, उनका नशा छूट जाएगा। ये सूक्ष्म गति है। हमारा ईश्वरीय नशा सबके नसों को ढीला कर देगा, इन नसों को भी ढीला कर देगा। नसें हैं ना शरीर में, अकड़े हुए रहते हैं ना लोग, टाइट अभिमानी, सबको नम्र बना देगा। ईश्वरीय नशा स्वमान। तो हर एक अपने लिए कम से कम 8 स्वमान चुन लें। खुद को चुनना है आपको, मैं बताता हूँ लिस्ट, लेकिन 8 जरूर चुन लें। जो यहाँ लिख सकते हैं लिख लो फटाफट इशारे में, बाकी खुद लिख लेना। पहला स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं। पहला यही दिया बाबा ने। बस अब इशारों में लिखना, मैं भाग्यवान हूं, पद्मा पदम भाग्यवान। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, अर्थात बहुत पावरफुल। मैं विजयी रतन हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। हो गया? नहीं लिख लिया, मैं ये पूछ रहा हूं, इसलिए मैं रुका। मैं विघ्न विनाशक हूं,
इष्ट देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ, जहान का नूर हूँ। ये जो बड़े बड़े स्वमान हैं, छोटे तो बहुत हैं। बाबा की मस्तक मणि हूँ, सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। ये दोनों बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी। सब इसको नहीं समझते। आधार मूर्त अर्थात जैसी हमारी स्थिति वैसी ही सृष्टि की स्थिति हो जाती है, और हमें ही जग का उद्धार करना है। कौन करेंगे, ये एक अलग बड़ा टॉपिक है। बाबा हमारे द्वारा बहुत काम कराएगा, करेगा वो, पर आगे करेगा हमें, क्योंकि उसकी शक्तियों का एक माध्यम चाहिए, चैनल चाहिए। वो चैनल हम बनेंगे और बाबा हमें यूज करके बहुत बड़े बड़े काम, जगत का उद्धार कराएगा। ये हमारा स्वमान। जान के नोट लिख लिया। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ, कल्प वृक्ष की जड़ हूँ, मास्टर बीज रूप हूँ। इस नशे में आते चलें, सबको राह दिखाने वाला लाइट हाउस हूँ। और सबसे बड़ा स्वमान है हमारा, मैं बाप समान हूँ। क्या फायदा होगा ये सोचने से? बाप समान तो टॉप मोस्ट स्थिति है। हम सोचें मैं बाप समान हूँ, कई लोग तो सोचते ही नहीं। क्यों सोचे बिना मतलब हूँ ही नहीं, अपने को ठग रहे हैं हम तो। मैं बाप समान हूँ, बहुत महान हूँ, कई ऐसा भी सोचते हैं। पर याद करना है, किसने कहा? हमसे ज्यादा जो हमें जानता है उसने कहा। हम अपने को कहाँ जानते हैं? बाबा कहा करते थे, तुम अभी अपने महत्व को नहीं जानते, अपने भाग्य को नहीं जानते। अंत में जब संसार तुम्हारे भाग्य के गुणगान करेगा, तब तुम्हें अपने भाग्य का नशा चढ़ेगा। वाह रे मैं, अभी तो ऐसे ही कहते रहते, बाबा ने कह दिया वाह रे मैं, वाह रे बाबा। लेकिन ये नशा चढ़ जाए तो पहला काम करेंगे स्वीकार करना, मैं ये हूं। अब मैं इस बड़े स्वमान से लेता हूं, मैं बाप समान हूं, मैं परम पवित्र हूं। हमारा अंतर्मन इन्हें रिजेक्ट करता है, तुम परम पवित्र कहाँ हो? ये हमारे अंतर्मन में अंतर विवेक से आवाज उठती है, तुम नहीं हो। हमें बार बार इसको अंदर में समाना है। भगवान ने कहा तो मैं ही हूं, झूठ थोड़ा ही कहा उसने। हमारा अंतर्मन कहेगा तुम नहीं हो मास्टर सर्वशक्तिवान, कहाँ विघ्न विनाशक हो, विघ्नों से घिरे हुए हो। बार बार अंदर से आवाज आएगी, लेकिन हमें पक्का करना है। परमात्मा टाइटल है ये, हूं मैं, इस पे काम करेंगे सभी। मैं हूं ये मन को खुश करने के लिए उसने नहीं कहा कि मैं बच्चों को सिरताज बनाता हूं, बनाता है। अगर हमें पता चल जाए कि जब विश्व पर लक्ष्मी नारायण का राज है, वो कितने महान हैं, इतने महान कि भगवान को भी कोई पूछता नहीं है ना? नेक्स्ट टू गॉड हो गए वो, वही भगवान है संसार के लिए। अश्रतन अंत में इस धरा के जैसे 8 भगवान हैं, ऐसे प्रख्यात हो जाएंगे। उन्हीं की यादगार है अष्ट विनायक। है कोई मुंबई के बैठे यहाँ महाराष्ट्र के? अष्ट विनायक के मंदिर है ना,
मुंबई में तो है ही, मैंने भी देखा 8 बने हुए हैं। एक बड़ा जज मुंबई से आया था, उसने मेरे से 2 प्रश्न पूछे। कहा भाई ये प्रश्न मैं शंकराचार्य पूछे, कोई मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। मैंने कहा यहाँ तो आप संतुष्ट हो जाओगे। कहा गणेश तो एक था, 8 कहाँ से आए? सीधी सी बात है ना भाई, शंकर जी का पुत्र गणेश एक था, तो एक कार्तिकेय था, एक ही था ना वो, ये 8 कहाँ से आ गए? तो ये हैं अष्ट रतन। उन 8 में भी अगर कोई उनका विस्तार जाने तो हर एक विनायक अलग अलग तरह के विघ्नों को हरने वाला है। भाई ये बीमारियों को हरेगा, ये धन से संबंधित विघ्नों को हरेगा, ये काम धंधों के विघ्नों को हरेगा, ये परिवार में रिलेशंस में विघ्न आ गए उसको हरेगा। ये अष्टरत्नों की यादगार है। तो मैं बाप समान हूँ। सोचो गहराई से मेरे साथ सोचना। हम सोच लें मैं बहुत बड़ा हूँ भगवान जैसा, तो मेरे बोल कैसे होने चाहिए? थोड़ी देर बैठो बाबा के साथ ऊपर परम धाम में, जहाँ निराकार बैठा है, वो संसार को शुभ भावनाओं की तरंगे भेज रहा है। मुझे भी सबको शुभ भावनाएं देनी हैं, क्योंकि मैं उसके समान हूँ, वो नहीं हूँ। भक्ति में शास्त्रों में गड़बड़ कर दे, तुम ही वो हो, कुछ भी नहीं मिला। हम उसके समान हैं। उसकी दृष्टि देखो कैसी, जब वो सबको देखता है तो किस भाव से देखता है, जब वो अपने बच्चों को देखता है तो किस वृत्ति से देखता है। समझते हैं ना सभी? ये मेरी महान आत्माएं बैठी हैं, मेरे सिर के ताज, मेरी मस्तक मणि, मेरे कार्य को पूर्ण करने वाले बैठे हैं। ये वो बैठे हैं जिन्होंने द्वापुर से मुझे बहुत प्यार किया है। मंदिर बनाए, बिना जाने पहचाने भी प्यार होता था भगवान से। कहीं मिल जाए बहुत प्यार करें उसे, सबको होता था ये। तो हम भी ऐसी दृष्टि से सबको देखें। हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारी दृष्टि, हमारे कर्म, अब कर्म ब्रह्मा बाबा जैसे अलौकिक कर्म, तो ये हो जाएगा स्वमान में स्थित होना। वैसे सोचेंगे मुझे बाप समान बनना है, तो अंदर से आवाज आएगी इम्पॉसिबल। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनना है, असंभव। लेकिन मैं बाप समान हूं, अगर इसे स्वीकार करने लगे तो ये सब सहज होने लगेगा और हमें लगेगा, विश्वास बढ़ेगा कि हम बन जाएंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इस स्वमान पे थोड़ा सा चिंतन कर लें। और बाबा का इसमें सुंदर महावाक्य है, बहुत सुंदर, सबके काम का, सभी करेंगे इसे। तुम्हें किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस बदलने हो, वातावरण बदलना हो, तो वहाँ इस स्वमान में बैठ जाओ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, तुरंत वातावरण बदल जाएगा आपके घर का। जिनके घरों में ये समस्या है, शराब, ये गंदा भोजन, आजकल गंदा भोजन भी बहुत चल रहा ना, माताओं को मुश्किल होता है भोग कैसे लगाएं। किचन एक नहीं लगा सकते, स्वीकार ही नहीं होगा। गंदगी खा रहे हैं लोग तो विचार गंदे होते जा रहे हैं ना। तो हम सभी इस स्वमान में बैठे। इससे बड़ी बात कही है, तुम इस धरा पर मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। हमें विश्वास हो जाए, हम साधारण नहीं हैं। हमारी उपस्थिति ही ये बड़े बड़े काम कर रही है, लेकिन करेगी उनके जिनको स्मृति रहेगी। स्मृति से ही स्थिति बनती है।
जैसी स्मृति वैसी स्थिति। कोई सोचता रहे मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से नहीं होगा ये सब, तो बिल्कुल नहीं होगा। और सोच ले, सोच बदल दे, मुझे बाबा ने शक्तियां दी हैं, मैं कमजोर थोड़ा ही, कमजोर तो कलयुग के लोग होंगे, मैं बहुत पावरफुल हूँ, शक्तियां जग जाएंगी। तो शक्तियां हमारे पास होती हैं, हमें उन्हें जगाना होता है, जगना है हमें। तो स्वमान ले लें आप, 8 चुन लेना, कोई भी 7 चुन लेना, रोज का एक ले लेना, या 8 एक ही दिन ले लेना, जैसे आपको उचित लगे। 2 ले लेना, 3 ले लेना। हर एक की मानसिक स्थिति अपनी अपनी होती है। किसी को एक ही लेने में सुख मिलेगा, किसी को ज्यादा लेने में सुख मिलेगा। बाबा के सब थे, हर एक के गले में स्वमानों की माला पड़ी हुई है। बना सकते हैं आप अपनी एक माला, स्थूल कह रहा हूं मैं। अभी तो जेवर वेवर पहनने की छूट गई प्रथा, नहीं तो मालाएं पहनते थे ना। अब एक सुंदर से कागज की बना लेना, 20 स्वमान लिख के गले में डाल लिया करना रोज। ये भगवान के द्वारा मिले हुए टाइटल हैं मुझे। थोड़ी देर जब तक बच्चे न देखें, नहीं तो कहेंगे हमारी मम्मी को क्या हो गया पता नहीं, रोज नए नए नाटक करती है। तो माला पड़ी है हम सबके गले में, दिलों में पड़ी है, मन में बसी है, बुद्धि ने संभाली है। अपने स्वमान खुद बढ़ाने हैं। स्वमान से कितने फायदे होंगे, जो बाबा ने निरहंकारी की बात कही। हमें लगा हमने पहली बार सुना ये। वैसे कहते थे निराकार बनो तो निर्विकारी बन जाओगे, निरहंकारी भी। कल कहा निरहंकारी बनो तो वो दोनों भी आ जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। अभिमान ही संबंधों में कड़वाहट ला रहा है, अभिमान ही सेवाओं में कहीं कहीं डिस्टरबेंस कर रहा है। अभिमान मनुष्य को झुकने नहीं देता। झुकना, मोल्ड होना बहुत जरूरी होता है ना, मुरली में था। मोल्ड होना बहुत जरूरी है, झुक कर चलना, अपने को बदल लेना, इसको मोल्ड होना कहते हैं। तो अहंकारी व्यक्ति झुकना नहीं चाहता, वो झुकाना चाहता है। होता क्या है प्रैक्टिकल में? देखो, किसी ने बहुत अच्छी बात कही। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को बहुत बड़ा समझता है और देखने वाले लोग उसको सबसे छोटा समझते हैं। अभिमान अध्यात्म के रास्ते पर तो बाधा है। स्वार्थ बढ़ता है, इससे कड़वाहट बढ़ती है, क्रोध आता है, बोल बिगड़ते हैं, सम्मान नहीं रहता किसी का। अभिमानी व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करेगा, लेकिन उसे अपने सम्मान की भूख बहुत रहेगी। सब मेरा सम्मान करें, जबरदस्ती भी सम्मान मांगेगा। मांगते हमने देखे मांगते हुए लोग, मुझे ओम शांति नहीं करते, कैसे हो तुम? तो स्वमान से अभिमान नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी प्राप्ति है। आप ही होगा ये काम। हमारा स्वमान ऊंचा उठेगा, अभिमान डाउन जाएगा, आप ही होता रहेगा। इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, हमें कहीं ईगो, अहंकार, मैंपन न आए। आता है, कहने से नहीं होगा कि ना आए। ये हाँ मनुष्य की नस नस में समा गया है मैं। इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। मेरे अनुभवों में वो सबसे सुंदर बात है, जो कुछ तुम्हारे पास है वो प्रभु देन है। दूसरी बात बहुत प्रिय जो मुझे तब से ही याद रही, जब से वो कही गई, एक ही बार कही है। नाम काम बाप का, नाम बच्चों का। काम ऊपर से होता है, नाम
हमारा हो जाता है और हम फूल जाते हैं, वाह काम ऊपर से होता है। तो काम बाप का, नाम बच्चों का। तो स्वमान जितना बढ़ेगा अभिमान घटेगा, स्वमान जितना बढ़ेगा सम्मान प्राप्त होगा। इसका प्रयोग सभी करके देखें। मैं तो कराता हूँ थोड़ा थोड़ा, कुछ भाइयों से कुछ माताओं से, जिनको घर में सभी लोग थोड़ा विघ्न ज़्यादा डालते हैं, खराब है, ओम शांति में चले गए, ये है वो है, बुरा बोलते हैं, सबको सुनना तो पड़ता है। ब्रह्मा बाबा से लेकर सब ने गालियाँ खाई, मामा ने नहीं खाई, बस वो सेफ रही। लेकिन लोगों ने विरोध उनका भी बहुत किया। जाते थे ना सेवाओं में यहाँ से, तो लोगों को पता लगता था इनकी जो बड़ी है वो आई है, तो लड़ने आ जाते थे, बहस करने, उल्टा सुल्टा बोलने। लेकिन मामा तो बहुत निर्मल, मुस्कुरा के पूरा कर देती थी। ब्रह्मा बाबा को शुरू में विघ्नों का सामना करना पड़ा और वो सबसे पावरफुल थे। बाबा की मुरली में बहुत अच्छी बात आ रही, सुनेंगे अभी। मैंने इसको पकड़ा, कहा सब कुछ मेरे हवाले कर दे, और क्या कहा, बंदर की तरह मुट्ठी बांध के न रख, छोड़ सब, मुझे दे दे सब, तुझे राजा ही दूंगा, नारायण बना दूंगा। ये अब सुनेंगे 1-2 दिन में। मुझे बड़ा मजा आया सुन के, तो नशा चढ़ गया बाबा को, नारायण बनने वाला हूँ, ले लो सब कुछ। बाबा की मुरली है, बाबा गरीबों के लिए। फिर कहा इसको पकड़ा है, थोड़ा पैसे वाला था ताकि तुम सबकी पालना हो सके। फिर कहा ये मैंने इसे कहा छोड़ो सब कुछ, बेघर बन जाओ, सब मेरे हवाले कर दो, इन्हें कर दिया। तो सम्मान बहुत मिलेगा। जिसको घरों में, परिवार, समाज में, तो आप स्कूल में टीचर हैं तो आपके साथी, आप और कहीं हैं, डॉक्टर हैं संगठन में, आपके साथी सब सम्मान करेंगे, प्रैक्टिकल फायदा होगा, सभी करेंगे। मैं माताओं से 1-2 प्रैक्टिस कराई हैं, बहुत ज़्यादा। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ, प्रैक्टिस की, कुछ ही दिन में सब बदल गया, सब बदल गया। मैं पवित्रता की देवी हूँ, पति ने साथ देना शुरू कर दिया, मुख से बोल दिया तुम पवित्र हो, ये मार्ग सबसे अच्छा है। बहुत बड़े परिवर्तन देखने में आए। मैं एक महान आत्मा हूँ, महानताओं की छाप पड़ने लगी। कुमारों ने किया, छोटे छोटे परिवार वाले समझने लगे हमारे घर में ये देवता है। हमारे स्वमान से वाइब्रेशंस फैलते हैं, जिस स्वमान में हम रहेंगे उसी नज़र से लोग हमें देखेंगे। बहुत सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति दुखी है, चेहरे पे आता है ना, सब कहेंगे बेचारा बहुत दुखी है। देखते होंगे आप, कोई व्यक्ति बहुत खुश रहता है, बहुत खुश नसीब है। कोई इस नशे में रहे, मैं इस देवी हूँ, संसार उसी नज़र से देखने लगेगा कुछ दिनों में, और उसी स्वरूप के आगे चलकर साक्षात्कार होंगे। बहुत ध्यान देना इस बात पर। 2 बातें और सुना देता हूँ। जो स्वमान की सीट पर रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। बहुत सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने प्रैक्टिस की, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस स्वमान में स्थित हुए, फील करना, ज्ञान सूर्य की किरणें आने लगी, यहाँ फैल गई, छत्र बन गई हैं सिर के ऊपर। बड़ा मजा आएगा, मनोरंजक, पावरफुल अभ्यास। तो जो स्वमान में रहते हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया बन जाती हैं। और एक काम का महावाक्य है इस बारे में,
वो भी एक ही बार बोला बाबा ने। पहले स्वमान पे मुरलियाँ बहुत चली थी। जो स्वमान की सीट पर सेट हैं उनका जिम्मेदार बाप है। देख लो कितनी बड़ी बात है। भगवान जिम्मेदारी ले लेगा अगर हम स्वमान की सीट पे सेट रहेंगे। और जो अपसेट हैं, अपसेट तो समझते ना अंग्रेजी का, सब परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनके जिम्मेदार वो आप हैं। वो बाप, ये आप। कितने सुंदर भाषा बाबा की, बहुत सुंदर और गुह्य रहस्य। तो हम स्वमानधारी बने। स्वमान हमें ऊंचाइयों की ओर ले चलेगा। योग फर्स्ट क्लास लगेगा। जिनको ये शिकायत है कि व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, स्वमान के अभ्यास से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। आज ही मैंने एक को कहा, उसको कहा आज ही प्रैक्टिस करो। बहुत व्यर्थ चलता है। मैंने कहा एक ही काम कर लो आज 1000 बार बिना गिने, मैं आत्मा हूँ, बस मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। रट लगा दो। लगाई उसने, शाम तक बताया, मजा आ गया। हालांकि इसमें कुछ है नहीं दम ये तो भक्ति हो गई, मंत्र जाप जैसा हो गया ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन ये मंत्र तो बहुत पावरफुल है ना। एक ही दिन में उसको लगा ये सुंदर तरीका है व्यर्थ से मुक्ति का। फिर मैंने उसे कहा रोज एक ले लो। अब 1000 बार नहीं, 100 बार याद कर लिया। अगर हर घंटे में 5, 7, 10 बार याद कर लिया, धीरे धीरे नेचर बन जाएगी। नेचर कैसे बनती है? जब हम किस चीज की प्रैक्टिस बहुत करते हैं तो नेचर बन जाती है, तो बहुत अच्छा होने लगता है। तो सभी अपने अहंकार पर ध्यान देंगे, मैंपन पर चेक कर लें, अभी चेक कर लें। बुद्धि का अभिमान तो नहीं है। जो बुद्धिमान होते हैं उनको होता है थोड़ा थोड़ा। आपकी बुद्धिमानी बिजनेस में बहुत है तो थोड़ा सा रहेगा, और किसी कार्य में है रहेगा। मैं बुद्धिमान हूँ, इनसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, ये खत्म हो जाए सब। कौन सी बुद्धि है हमारे पास? दिव्य बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि, पारस बुद्धि। ये याद रहने लगे, इसमें अभिमान नहीं है। मान सम्मान बहुत मिलता है समाज में, अभिमान हो जाता है, वो भी नहीं। सफलता बहुत मिलती है जीवन में, अभिमान हो जाता है, वो भी नहीं। बड़े पद पर पहुंच गए, अभिमान हो जाता है, वो भी नहीं। मुझे कई लोग बताते हैं IAS हो गए, कलेक्टर बने, 2-3 साल में कलेक्टर बन गए, बड़ा अभिमान रहा, धीरे धीरे नशा उतरने लगा। बड़ा भारी काम है ये तो। नेताओं का ऑर्डर मानना पड़ता है, नेता अंगूठा छाप, अब उसका ऑर्डर मानना पड़ता है। अधीन हो गए हम तो, नशा धीरे धीरे डाउन हुआ। ये कईयों का हो जाता है। कमिश्नर तो बन गए पर ताकत कुछ नहीं है, जो ऊपर वाले कहेंगे वही करना होगा, नहीं तो ट्रांसफर। तो परेशान होके अब नशा ठंडा होने लगता है। तो हमें किसी भी चीज का उल्टा नशा हो, थोड़ा बहुत भी हो। ज्ञान में भी नशा हो जाता है कभी कभी। मैं 30 साल से हूं, तुमने क्या समझा, तुम तो कल के आए छोकरे हो, ये नशा भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे अनुभव किए हैं, तुमको अभी क्या पता, ये भी नशा हो सकता है। रॉयल नशे थोड़े, इन सब से भी बचना है। हमें बहुत अनुभव हुए, हम बहुत भाग्यवान हैं, प्रभु की नजर हम पर है, ये नशा रहे। हम बहुत लंबे समय से ज्ञान में हैं, ये भी अच्छी बात है ना। कोई तो अभी आ रहे। आज एक कनाडा की बहन बात कर रही थी, मुस्लिम है। भाई जी मैं तो 4 साल से ही आई हूँ, बहुत लेट हो गया। मैंने कहा तुम्हारे अब से 4 साल के बाद भी लोग आएंगे, इसलिए चिंता ना करो, जब आ गए तभी सवेरा। अब करो अच्छा पुरुषार्थ। मुस्लिम बहनें बहुत आ रही हैं आजकल ज्ञान में,
भाई भी आ रहे हैं पर बहनें ज़्यादा आ रही, क्योंकि समस्याएं वही सबके पास हैं, मानसिक समस्याएं हैं, परिवारों में टेंशन रहता है तो खोज करते हैं ना। अब हमारा राजयोग तो ऐसा है कि उसमें तो धर्म की बात नहीं, सबके लिए है वो, तो ये तो एजुकेशन है। एजुकेशन हिंदू पढ़ेंगे, मुस्लिम भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी, पारसी भी, एक ही स्कूल कॉलेज में पढ़ेंगे। हमारी तो एजुकेशन है, सबके लिए है। तो हम सभी को किसी भी तरह का अभिमान न हो, सब अपने को चेक कर लेंगे, किसी भी तरह का नहीं। भाई मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, चाहे यज्ञ में हो चाहे बाहर हो, ये भी नहीं, हम सब सेवाधारी हैं। क्या थी मुरली में इसकी पॉइंट? ब्रह्मा बाबा साइन करते थे और शिव बाबा तो आया ही सेवा में है, सबसे बड़ा सेवाधारी शिव बाबा। देखो भगवान की निरहंकारिता, मैं तो सेवाधारी हूँ, तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तुम कहते थे आओ, मैं आ गया। नौकर कोई कहा जाता है ना आओ, बाबा मुरली में कह रहे हैं, आप सुनेंगे। नौकरों को कहा जाता है ना मैं तो तुम्हारी नौकरी करने आया हूँ, बाबा बोल रहे एक मुरली में। मैं कहा कितना निरहंकारी भगवान। तो जो सबसे महान, जो सबसे बुद्धिमान, जो सबसे अधिक शक्तिमान, वो सबसे अधिक निरहंकारी। हमारे पास तो है क्या उसकी भेंट में? तो हम बाबा से सीखते हैं, दोनों से, ब्रह्मा बाबा से भी और निराकार सर्वशक्तिवान से भी, कि हमें अभिमान बिल्कुल ना हो। मैंपन अभिमान का सूक्ष्म रूप मान लो। हमारे अंदर सेवा करने की बहुत योग्यता है। लास्ट बात सुन लें, हम बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। मान लो हमें बोलने की, सेवा करने की कला है, लेकिन हम में मैंपन आ गया तो बाबा की शक्तियां हमें नहीं मिलेंगी। बाबा जिस तरह हमें यूज करना चाहता है हमारे उसके कार्यों में, वो नहीं होगा, हम पीछे आ जाएंगे। इसलिए जो मैंपन से बिल्कुल मुक्त होते हैं वही बाबा के श्रेष्ठ कार्य को करते हैं। उन्हें ही बाबा सब कुछ देकर अपने कार्यों में आगे बढ़ा देता है। तो सभी स्वमान पर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे, आज रात को भी और कल सवेरे भी याद कर लेना, और फिर रोज याद रखना, स्वमानों से सज धज कर मेरे पास आओ। भगवान ने टाइटल्स दिए हैं, नशा हो जाए, पद्म भूषण, भारत रत्न, वो तो कुछ भी नहीं, विश्व रत्न से भी आगे। हमारे यहाँ विश्व रत्न दादा थे ना, विश्व के रत्न हैं हम सब तो, और उसके टाइटलों से सुसज्जित हैं। ओम शांति।